हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 12th के प्रैक्टिकल की। जो सबसे मेन प्रैक्टिकल आपका होता है यानी कि टाइट्रेशन। बेसिकली अगर आप बच्चे आपने देखा होगा कि 11th क्लास में जो आपने टाइट्रेशन किया था वो था एसिड बेस टाइट्रेशन, और यहाँ पर हम जो टाइट्रेशन कर रहे हैं ये यहाँ पर आयनिक टाइट्रेशन है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कौन सा है, ये वाला होगा अपना। यस, हम यहाँ पर क्या पता करना चाहते हैं, हम मोलैरिटी और स्ट्रेंथ निकालेंगे किसकी, KMnO4 सॉल्यूशन के लिए। पोटेशियम परमैंगनेट होता है आपका विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ओके, ये आपका एम भी है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप टाइट्रेशन की डेफिनेशन की बात करें तो टाइट्रेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या करते हैं, एक कंपाउंड को आप यूनिट में फिल करते हैं, ठीक है, और एक को किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में करते हैं, और इनका क्या कराते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इनके बीच में रिएक्शन परफॉर्म की जाती है, जिसकी वजह से आपको अननोन कंपाउंड का मोलैरिटी और स्ट्रेंथ पता चलती है। तो यहां पर हम जो स्ट्रेंथ निकालेंगे और मोलैरिटी निकालेंगे वो है आपका KMnO4 का बाय यूजिंग ऑक्सैलिक एसिड। सबसे पहली चीज यहां पर देखिए, अगर इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आता है एम टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ M/20 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अगर आप ये चेक कर रहे हैं M/20, ओके, ये आपका मोलैरिटी है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी देखी थी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, चार्ट पड़ जाएंगे। चलो, तो आपको 100 ml का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करना है ऑक्सैलिक एसिड का। बेसिकली ओके, पेन थोड़ी हाथ से काम चलाते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ओके, आपका फॉर्मूला ये रहा बेसिकली। अब आपको क्या दे रखा है, इन्होंने आपको मोलैरिटी गिवन दे रखी है। मोलैरिटी कितनी है, m कितना है आपका 1/20 m। ओके, अब अगर हम यहाँ पर चेक करें फॉर्मूला कैसे लगता है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें कहते हैं गिवन मास चाहिए, ठीक है, हमें मास कैलकुलेट करना है। यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम लेंगे हम लोग 100 ml, ठीक है, इतना चलेगा काफी ज्यादा। ओके, अब मैं बात करूं मोलैरिटी के फॉर्मूले की, तो क्या होता है अपना, सबके सब जानते हैं मोलैरिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में अपने। भाई सब जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ये हो जाएगा आपका गिवन मास, ठीक है, जो कि हमें चाहिए, ठीक है, अपॉन मोलर मास, ठीक है। साथ में क्या हो गया आपका वॉल्यूम यहां पर हो जाता है, और अगर वॉल्यूम आपका ml में है तो आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर 1000 इसके नीचे आएगा तो 1000 लग जाएगा ऊपर। ये आपका फॉर्मूला हो गया इसका मोलैरिटी, ठीक है, m का। अब आपके पास क्या क्या चीज गिवन है, आपको गिवन मास निकालना है, आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास मोलैरिटी है, हमें निकालना है पहले मोलर मास। चलिए मोलर मास चेक करते हैं इसका, क्या है ये COOH है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, ठीक है। दो कार्बन, भाई कार्बन का कितना होता है 12 12 12 24, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 16 आता है, 16 16 32 प्लस 32 प्लस 2, ठीक है, ऑक्सीजन का अगेन कितना हो गया 16 होता है प्लस 32 और हाइड्रोजन का 4। आप जब सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका लगभग आएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, क्या आएगा 126 ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम पर मोल, ये आपका है इसका मोलर मास, ठीक है, 126 ग्राम पर मोल में, ठीक है। अब हम फॉर्मूले पुट करेंगे, भाई हमें मोलैरिटी भी पता है लगभग, मैं फॉर्मूला ये को लिख रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं पहले गिवन मास बता देता हूं आपको, फॉर्मूला जो बनेगा आपका, अगर मैं गिवन मास को यहां पर लिख दूं, सामने क्या है मोलैरिटी है, मोलर मास में मेरा जाएगा ऊपर, वॉल्यूम भी जाएगा मेरा ऊपर, और नीचे में आएगा 1000, नीचे का आएगा 1000 बेसिकली। ओके, अब बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी हमने कितनी दी है 1/20, मोलर मास निकला था 126, ठीक है, वॉल्यूम आपके पास कितना दिया है 100 ml दिया है, और लास्ट में आपको क्या चाहिए 1000 आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, 20 आपका नीचे है, 126 से 0 आपका यहाँ पर बचा है कैलकुलेट, और इसका 2 से काट देता हूँ पहले से, 6 3 आ गया यहाँ पर, और 2 0 तो आपका आ जाएगा 0.63 ग्राम, ये आपका है मास। तो ये होगा आपका, आपको कैलकुलेट करना है, या लगता है वेगिंग मशीन से आपको कैलकुलेट करना है 0.63 ग्राम।
अब बेसिकली टाइट्रेशन में क्या होता है, टाइट्रेशन में एक सिंगल यूनिट भी बहुत ज्यादा काम की होती है। मतलब ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप क्वांटिटी को एक्यूरेट लेना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर 6.4 लेंगे तो आपकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। यहां पर हर छोटी चीज को देखना पड़ता है, इसीलिए तो इतना बेहतरीन हुआ है, इसीलिए तो इतना बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है। तो ये आपका मास आ चुका है। बेसिकली आप इतना मास लेंगे, देखिए इतना मास टेकिंग पे लेंगे और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करेंगे 100 ml का, ठीक है, 100 ml का तैयार करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो यहां पर यही था, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया पहले। भाई देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं और वाइवा में जा रहे हैं तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछता है, एपरेटस कौन कौन सा चाहिए, देखिए आपको एपरेटस एंड केमिकल रिक्वायर्ड कौन कौन से आपके लिए। तो ये आपके कौन से हो चुके हैं, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, वेट बॉक्स हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया, फनल, डिस्टिल वाटर हो गया, आपका केमिकल बैलेंस हो गया, बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, फनल, ब्यूरेट, पेपेट, क्लैंप स्टैंड हो गया, टाइल हो गया, डाइल्यूट H2SO4 हो गया, और आपका KMnO4 सॉल्यूशन हो गया। ओके, थ्योरी आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ओके, और यहां देखिए बेसिक ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला आप पुट करते हैं कहां पर, ये फॉर्मूला आप पुट करते हैं वेट निकालने के लिए। जैसे मैंने पीछे पे निकाला था ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का जो वेट निकाला था कैलकुलेट करके, लगभग कितना आया था हमारा आया था 0.63। ओके, कितना आया था आपका 0.63, ठीक है। अब प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर की बात करें, आपने 0.63 वेट कैलकुलेट कर लिया था किसका, ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है। वेट करिए एक सेकंड के सारे, ठीक है। अब आपने क्या किया, बेकिंग बॉटल में ऑक्सैलिक एसिड का जो सॉल्यूशन बनाया था आपने, बेकिंग जो मशीन थी आपने उससे कैलकुलेट किया, और इसके बाद इसमें क्या किया, डिस्टिल वाटर को ऐड किया। डिस्टिल वाटर को ऐड करने के बाद आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था यहाँ पर, ठीक है। पहला काम आपका ये होता है। अब थ्योरी जो चलती है आपके लिए, आप क्या करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होंगे यहाँ पर, तब जाके क्या रिएक्शन कंप्लीट होगा। यहाँ पर सबसे मेन बात यहाँ पर ये, जो आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और KMnO4 के बारे में तुम जानते भाई, इससे ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं है। ये तो हमारा कहते हैं 12th में टॉपिक भी था अपना, ये हो गया आपका, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, या फिर आप बात करें किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, इन दो से बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कोई, ठीक है। अब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया किसमें, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर अगर हम बात करें KMnO4 की, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होता है, जब आपका मीडियम होता है एसिडिक। इसी वजह से याद रखिएगा, इसी वजह से इस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं। यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 को ऐड किया जाता है, ये देखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट H2SO4 इज एडेड टू द कॉनिकल फ्लास्क बिफोर स्टार्टिंग द टाइट्रेशन। भाई रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। द टाइट्रेशन बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4 इज स्लो रिएक्शन, इसलिए हमें हीट करना पड़ता है लगभग 60 से 70 डिग्री टेंपरेचर में। ओके, थर्मामीटर आपके पास है, लिक्विड में डाल के रखेंगे, रिएक्शन चेक कीजिएगा। सबसे पहले रिएक्शन किसमें होता है भाई, Mn जो यहां पर, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीजन का कितना है, MnO4 माइनस, ठीक है। अगर हम निकालें ऑक्सीजन का, निकालें इसको x मानते हैं, ऑक्सीजन की बात करें तो माइनस होता है, 4 कितना हो जाएगा -8। ओके, पीछे पे -1 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा H2 +7। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और यहां पर जाके क्या हो रहा है इसका, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है प्लस। ओके, रिएक्शन आप देखिएगा MnO4 है यहां पर, ठीक है, यहां पर चेक कीजिएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और यहां पर जाके हमने 2+ कर लिया, मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किए, रिएक्शन हो रहा है यहां पर। और बात करें अगर आप किसकी, ऑक्सीडेट आयन यहां पर C2O4 की, तो इसने क्या किया था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या किया हमने, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने ये रही 16H 2Mn, ये सारी अपनी करके टोटल रिएक्शन है यहां पर। अब इंडिकेटर की बात करें भाई, टाइट्रेशन में इंडिकेटर को इस्तेमाल होता है, जैसे आपने 11th में देखा था एसिड बेस टाइट्रेशन में, हमने क्या किया था वहां पर, हमने वहां पर फिनोप्थिलीन लिया था और मिथाइल ऑरेंज में लिया था। पर यहां पर सबसे अच्छी बात होती है कि जो आपका KMnO4 होता है, ये याद रखना सेल्फ इंडिकेटर होता है, खुद ही कलर दे देता है एकदम से। ओके, अब एंड पॉइंट आपका प्रैक्टिकल कब खत्म होगा टाइट्रेशन, जब क्या होगा, जब कलरलेस या लाइट पिंक आ जाएगा। चलिए अब प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं किसपे, आप, ठीक है, आप क्या करते हैं, इसमें टेबल तो बनाया,
ब्यूरेट को क्या करते हैं, KMnO4 का आपका सॉल्यूशन था, आप उससे फिल करते हैं, आपके पास रीडिंग होगी वहां पर, आप उससे फिल करते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, देखिए पिपेट, आप जानते हो पिपेट क्या होता है, देखिए पिपेट एक ऐसा कह सकते हैं अप्रेंटिस होता है जिससे आप क्या करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन का जैसे 10 ml का पिपेट होता है या 25 या 20 ml का होता है, उससे आप उसे कहते हैं सेपरेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर 10 ml ऑक्सैलिक एसिड को क्या करना है, आपको सर्व करना है और इसे कहां प्लेस करना है, इसे प्लेस करना है कॉनिकल फ्लास्क में। और याद रखिएगा कॉनिकल फ्लास्क को हम क्या कहते हैं, टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको आता है किसमें, ये क्वेश्चन आपका उसमें भी आता है, वाइवा में भी आता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको या फिर मेनली इसको टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहा जाता है। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए अब आप कम से कम कह सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब भर के आप H2SO4 डालेंगे और हीट करेंगे लगभग कितने टेंपरेचर में, 60 डिग्री टेंपरेचर में। ओके, इसके बाद बेसिकली आप क्या करेंगे, अब तैयारी हो चुकी है, आप टाइट्रेशन कर सकते हैं, देखिए टाइट्रेशन कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, ब्यूरेट को प्लेस कर दिया था, अब ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में KMnO4 सॉल्यूशन डालते रहेंगे, ठीक है, डालते रहेंगे। तो पहले क्या होगा, सबसे बात है कि पहले कहते हैं आपका कलर फॉर्म नहीं होगा जब तक एक दूसरे को क्या ना कर ले, ऑक्साइड या रिड्यूस ना कर ले, कलर फॉर्म नहीं बनेंगे। पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका एक टाइम ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा रीडिंग पे, जब आपका जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, देखिएगा कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, बेसिकली पिंक होने के बाद आपका पिंक जब आ जाएगा तो याद रखिएगा वो आपकी पहली रीडिंग होगी, जैसे यहाँ पर था रन डाउन केमिकल सॉल्यूशन होने पर ड्रॉप वाइज, ठीक है, ये बता दिया था। स्टॉप टाइट्रेशन एंड परमानेंट पिंक कलर इज ऑब्टेन्ड इन द सॉल्यूशन। जैसे ही सॉल्यूशन में पिंक कलर आ गया, इसका मतलब आपका टाइट्रेशन पहला रीडिंग आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो एंड पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग आप नोट करेंगे और आपको क्या करना है, ठीक है। अब जो आप रीडिंग लेंगे ब्यूरेट रीडिंग, आपको कम से कम 2 कॉमन ब्यूरेट रीडिंग चाहिए होती है, ठीक है, कांस्टेंट वाली, मतलब 2 आपकी ब्यूरेट रीडिंग सेम आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आप 3 से 4 बार भी कर सकते हैं, और जो तो कॉमन आएगी आप उसको कैलकुलेट करेंगे ब्यूरेट रीडिंग में। ओके, जैसे इनिशियल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है इनिशियल फाइनल कितना यूज किया था, इसके हिसाब से ओके। चलिए कैलकुलेशन यहां पर ये रहा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ये वाला। ओके, अब आपका चलता है एक साइड पे आपका क्या होगा, KMnO4 सॉल्यूशन होगा, एक साइड पे आपका ऑक्सैलिक एसिड होगा। ओके, 2 सॉल्यूशन हो गए आपके यहां पर। अब KMnO4 का तो आपने कैलकुलेट करना है, अगेन KMnO4 का जो है आप बेसिकली आपने कैलकुलेट करना है, N1 N2 हो गया इसके लिए। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, ये वाला N1 M1 V1, यहां पर क्या हो जाएगा N2 M2 V2। ओके, नंबर ऑफ मोल्स आपके यहाँ क्या था, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, कितने कहते गए कितने आए, आपके यहाँ पे कहते हैं ये मोलैरिटी हो गया, ये वॉल्यूम। ओके, अब आपको जब ब्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी, बेसिकली आपको जब ब्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी तो हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, मोलैरिटी फाइंड करेंगे KMnO4 की। ओके, फॉर्मूला आपका ये हो गया KMnO4 का, और एक साइड का आपका ऑक्सैलिक एसिड वाला हो गया। फॉर्मूला में बेसिकली क्या बनता है आपका, ये बन जाएगा M1 V1, ठीक है, N2 नीचे आएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका M2 V2 और ये हो गया N2, ठीक है, यहाँ पर ये हो चुका है आपका। अब M1 की बात करें तो हमें क्या है, M1 आपको निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। V1 की बात करें, जितना V1 क्या होगा आपकी ब्यूरेट रीडिंग आएगी, ठीक है, क्या 18 15 कहीं तक भी आ सकते हैं, या फिर हम सपोज कहते हैं कि 8 ले लेता हूं, 8 ml तक ले रहा हूं इसकी ब्यूरेट रीडिंग, ठीक है, 8 ml हो गया। मैं फॉर्मूला पुट करूंगा, M1 आपको निकालना है, फाइंड करना है, ये हो गया 8। N2 की बात करेंगे, याद रखिएगा N2 कितना था आपका 2 था। इस साइड में बात करें, मोलैरिटी कितनी थी यहाँ पर 1/20 थी ऑक्सैलिक एसिड की। ओके, वॉल्यूम आपने कितना लिया था, वॉल्यूम आपने लिखा 10 ml, और कितने इलेक्ट्रॉन्स, भाई 5 यहाँ पर आ जाएगा, N1 की वैल्यू। ओके, अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, काट सकते हैं हम, 4 हो गया, 2 जा 10। ओके, अब 10 यहाँ पर नीचे आ गया, M आ गया यहाँ पर। अगर N10 की वैल्यू हम निकालें, अब कितना जाएगा, 4 था, 4 नीचे आएगा, 1/40 इसकी आ जाएगी मोलैरिटी, 1/40 इसकी आ जाएगी मोलैरिटी, ठीक है ना। यहाँ पर 2 4 जा हो गया, 5 2 जा हो गया, ठीक है, 2 10 हो गया। ओके, 1/40 आपकी मोलैरिटी आ चुकी है किसकी, KMnO4 की। अब स्ट्रेंथ नापने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका, जो आपका कहते हैं मोलैरिटी इनटू मोलर मास, ठीक है। अगर बात करें KMnO4 के,
ओके, अब हमें निकालना है स्ट्रेंथ पे। आपके पास मोलैरिटी आ चुकी है 1/40 की। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इनटू मोलर मास। अगर हम बात करें मोलर मास की KMnO4 की, तो लगभग कितना हो जाएगा? ये लगभग हो जाएगा 158, ठीक है। 158 हो गया आपका। स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। कितना हो जाएगा आपका ये वाला? 140 इंटू 158। ओके, इसे अगर डिवाइड भी करते हैं 14 18, ठीक है, 20 सीधा 2 से करूंगा यहाँ पर, 0 जाके 2 3 जा 6, ठीक है, 2 9 जा 18.5, हरियाणा नंबर 5 आएगा 0। टोटल आपका आएगा 3.95 ग्राम पर लीटर। तो आपका यहाँ पर स्ट्रेंथ आ चुका है। स्ट्रेंथ कितना होगा इसका? 3.95 ग्राम पर लीटर, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर ये सब आपका कैलकुलेट हुआ है किसके? जब आपकी यूनिट रीडिंग आ जाती है। मैंने यहाँ पर 8 ली थी। आपकी जो भी यूनिट रीडिंग आएगी, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, जो भी आपकी यूनिट रीडिंग आती है, आप उसे फिल करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। यहाँ पर 8 लिखा गया, कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी और साथ में कैलकुलेट करेंगे फिर क्या? स्ट्रेंथ। अगर बात करें मोलैरिटी ऑफ KMnO4 कितनी निकली थी? ये था 1/40। ओके, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 कितना निकला? स्ट्रेंथ कितनी निकली भाई? स्ट्रेंथ निकला था आपका 3.95 ग्राम पर लीटर। ओके, तो ये था आपका ओवरऑल टाइट्रेशन। भाई बहुत ही बढ़िया था। प्रैक्टिकल जब करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है ये वाला प्रैक्टिकल काफी ज्यादा बेहतरीन होता है। हाँ, तो इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है, इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और यही आपको पूरे मार्क्स लाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टाइट्रेशन, जिसमें हमने क्या किया था? ऑक्सैलिक एसिड की हेल्प से हमने क्या किया था? KMnO4 का मोलैरिटी और स्ट्रेंथ पता की थी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।